जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। दी गई आकृति में x का मान कितना है। तो दी गई आकृति में x का मान कितना है, तो ये देखिए एक आपका आकृति है, उसमें पूछ रहा है x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, तीन तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको मान लेते हैं, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, अब हम इसको और आगे बढ़ा दिया यहां तक। अब ध्यान दीजिए, अब आपका एक त्रिभुज बन रहा है, इसको मान लेते हैं आप एम मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एम। तो त्रिभुज ए सी एम में, तो ध्यान दीजिए त्रिभुज ए सी एम में। अब देखिए ये 55 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, 55 और 30 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 85। 85 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 95। कितना आ जाएगा? 95। यही होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यह 95 है तो यह कितना होगा? 85 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 85। कितना कर लेते हैं? 85। अब ध्यान दीजिए, यह जो x है, अगर हम देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है। त्रिभुज के, अगर त्रिभुज का एक वाह्य कोण है, त्रिभुज का जो वाह्य कोण होता है त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात x का जो वैल्यू होगा 85 प्लस 45 के बराबर होगा। होगा कि नहीं? होगा। आइए देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 4 12 और आपका ये हो जाएगा 113। कितना आ जाएगा? अर्थात 130 अंश बन जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 130 अंश। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 130 अंश। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है। तो ध्यान दीजिए, यह आपको एक आकृति दिया गया है, ए बी पैरेलल सी डी है। तो ए बी पैरेलल सी डी है, अर्थात ये आपस में क्या है? पैरेलल है। तो उसके बाद कह रहा है ई ए बी 50 अंश है। तो ध्यान दीजिए, ई ए बी कितना दिया हुआ है? 50 अंश दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है ई सी डी 60 अंश दिया हुआ है। तो ई सी और डी कितना दिया हुआ है? 60 अंश दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है ए ई बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए ई बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, यह आपका एक त्रिभुज पैरेलल रेखाएं हैं। पैरेलल रेखा में क्या होता है? यह कोण और यह कोण क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। और जब यह एकांतर कोण होता है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यह 60 है तो यह भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। यह आपका कितना है? 60 है। अब ध्यान दीजिए, त्रिकोण कोण ए ई बी आपका बराबर होगा प्लस 60 और प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए ई बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 110। जैसे ही घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70 अंश। तो कोण ए ई बी बराबर कितना आ गया? 70 अंश। कितना आ गया? 70 अंश। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कितना है? 70 अंश। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी, सीए तथा एबी क्रमशः बिंदु डी, ई तथा एफ तक बढ़ा दी गई हैं। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं जो बीसी को डी तक, सीए को ई तक और एबी को एफ तक बढ़ा दी गई हैं। फिर कह रहा है वाह कोण ए सी डी वाह कोण है, बी ए ई वाह कोण है, सी बी एफ क्या है, एक वाह कोण है। तब फिर कह रहा है बी ए ई अर्थात वाह कोणों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वाह कोणों का योग। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसे मान लेते हैं अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि रेखी कोण है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसे मान लेते हैं बीटा, तो ये कितना होगा, 180 माइनस बीटा होगा। अगर हम इसे मान लेते हैं गामा, तो ये 180 माइनस गामा हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। अब ये कहा जाता है कि त्रिभुज के, अब हम लोग यहाँ पे कोण, वह कोण, ध्यान दीजिए, कोण बी ए ई प्लस कोण सी बी एफ प्लस कोण ए सी डी निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, बी ए ई दिया हुआ है 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा कर लेते हैं, प्लस सी बी एफ दिया हुआ है 180 माइनस बीटा। उसके बाद दिया हुआ है ए सी डी 180 माइनस गामा दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 540 अंश और माइनस कर लेते हैं अल्फा, कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 540 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं माइनस 180, और जैसे ही माइनस 180 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360। तो त्रिभुज के वाह कोणों का योग कितना आएगा, 360। आप नॉर्मली ध्यान देंगे तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नॉर्मली भी त्रिभुज के वाह कोणों का योग होता है 360। आप सीधा सीधा इसको सीधे से टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया किस तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है, दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें जो डीई है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। फिर कह रहा है एडी बराबर दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। फिर एबी टोटल दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक दिया हुआ है आपका 3.6 सेंटीमीटर। फिर एई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है ईसी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ईसी का वैल्यू। तो ईसी के वैल्यू को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अगर यहां से टोटल अगर निकालना हुआ तो टोटल आपका हो जाएगा 4.5 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग जो जिस कंसेप्ट का यूज करेंगे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ध्यान दीजिए, जब किसी भी त्रिभुज में
अगर किसी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है अगर इस तरीके का होता है तो हम लोग क्या करते हैं ए बी बटे डी बी कर सकते हैं, अर्थात ए बी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, यह कर सकते हैं, या ए डी बटे ए बी पूरा कर सकते हैं और ए ई बटे ए सी पूरा कर सकते हैं, या आप डी बी बटे पूरा कर सकते हैं या ई सी बटे पूरा कर सकते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट बताया जा चुका है। जो कंसेप्ट को नहीं देखे हैं आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहां से हम स्टार्टिंग में ट्रायंगल के स्टार्टिंग के वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट को पहले सीखा है। तो आप जाके पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप सवाल पे आइए। अभी तो हम लोग अब इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान दीजिए, उसी के रूल को हम लोग लगाते हुए, जैसे मान चलिए ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी बराबर होगा ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ए सी हो जाएगा। तो ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 3.6, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 बराबर ए ई का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 और ए सी का वैल्यू आपका हो जाएगा 4.5 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल कर लेते हैं, 9 5 जा कर लेते हैं और 9 4 जा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग 2 से इसको कटा लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं तो 45 दूना 90 होता है, अर्थात 9.0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 5 का गुणा 5 में कर लेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं, 2x = हो जाएगा 25, ये 9 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16, 16 9 25 होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 16 आ गया। x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। और x जो है EC ही है, तो EC का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है EC का वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच के। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।